पंजोखरा गांव और उसके आस पास का इलाका उस समय सूखे की चपेट में था। जमीन के नीचे पथरीली परत होने के कारण कुआं खोदना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। गांव के लोग पानी के लिए मीलों दूर जाते थे। उसी गांव में एक जमींदार रहता था जिसके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत रूखा और अहंकारी था। उसे अपनी ताकत और धन पर बड़ा गर्व था। जब उसने सुना कि एक रूहानी फकीर गुरु नानक देव जी आए हैं, जिन्होंने एक गूंगे बहरे व्यक्ति छज्जू जीवर को विद्वान बना दिया है, तो वह श्रद्धा से नहीं बल्कि एक परख लेने की भावना से गुरुजी के पास पहुंचा। वह किसान गुरुजी के पास गया और बिना प्रणाम किए बोला, ऐ फकीर, मैंने सुना है तुम बड़े चमत्कार दिखाते हो। मेरी जमीन प्यासी है और यहाँ के ज्योतिषियों का कहना है कि इस मिट्टी के नीचे केवल खारा पत्थर है, पानी की एक बूंद नहीं। अगर तुम वास्तव में खुदा के बंदे हो तो मुझे बताओ कि मैं कहाँ कुआं खोदूं जहां से मीठा पानी निकल आए। गुरु नानक देव जी ने उसकी ओर देखा। वे देख पा रहे थे कि किसान के खेत ही नहीं बल्कि उसका हृदय भी बंजर हो चुका है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, भाई, कुआं तो इंसान अपनी मेहनत से खोदता है, पर उस मेहनत में बरकत तभी आती है जब नीयत साफ हो। परमात्मा हर जगह है और पानी भी हर जगह है। तू बस अहंकार त्याग कर खुदाई शुरू कर। किसान ने चिढ़ते हुए कहा, बातों से प्यास नहीं बुझती, जगह बताओ। गुरुजी ने पास ही एक बंजर जमीन की ओर इशारा किया और कहा, यहां खुदाई शुरू करो, लेकिन याद रहे जब पहली कुदाली मिट्टी पर मारो तो अपने अहंकार को जमीन में गाड़ देना और सत्कर्तार का नाम लेना। किसान अपने मजदूरों को लेकर वहां पहुंचा, लेकिन उसके मन में गुरुजी के प्रति उपहास था। उसने पहली कुदाली चलाते समय गुरु जी का नाम नहीं लिया, बल्कि मन ही मन सोचा, देखते हैं ये फकीर कैसे पानी निकालता है। मजदूरों ने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की। पत्थर टूटे और गहराई तक खुदाई हुई। अंततः पानी निकल आया। किसान बहुत खुश हुआ कि उसने गुरुजी को गलत साबित कर दिया कि यहां पानी नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे ही उसने वह पानी चखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। वह पानी इतना खारा और कड़वा था कि उसे पीना तो दूर, खेतों में डालने से फसल भी जल जाती। वह गुस्से में गुरुजी के पास दौड़कर आया और चिल्लाया, फकीर, तुमने मुझे धोखा दिया। इतनी मेहनत के बाद भी जो पानी निकला वह जहर जैसा कड़वा है। तुम्हारी बताई जगह ही मनहूस है। भाई मर्दाना जी, जो यह सब देख रहे थे, उन्हें उस किसान की अज्ञानता पर दया आई। उन्होंने गुरुजी से विनती की, महाराज, यह जीव भटक गया है, इसकी मेहनत को बेकार न जाने दें। यदि यह कुआं कड़वा रहा तो लोग आपकी शक्ति पर नहीं बल्कि सत्य के मार्ग पर शक करेंगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दाने, जमीन कड़वी नहीं है, इस इंसान की जुबान और सोच कड़वी है। जब तक भीतर का खारापन नहीं निकलेगा, बाहर अमृत कैसे आएगा। गुरुजी ने मर्दाना जी से कहा कि वे कुएं के किनारे जाकर अपनी रबाब बजाएं। मर्दाना जी ने जैसे ही रूहानी धुन छेड़ी, पूरा वातावरण शांत हो गया। गुरुजी स्वयं कुएं के पास गए और किसान से कहा, भाई, अब एक बार फिर से खुदाई कर, लेकिन इस बार मैं को मिटाकर उसका नाम ले। कड़वाहट जमीन में नहीं, तेरे इरादों में थी। किसान, जो अब तक हार चुका था, उसने पहली बार गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह उसके अहंकार के पिघलने की शुरुआत थी। उसने सत्कर्तार कहा और जैसे ही एक आखिरी चोट जमीन पर की, कुएं के भीतर से पानी का एक नया सोता फूट पा। वह खारा पानी देखते ही देखते शीतल और मिश्री जैसा मीठा हो गया। गांव के लोग दौड़कर आए और पानी पीकर धन्य हो गए। वह स्थान जिसे लोग बंजर कहते थे, वहां अब जीवन की धारा बह रही थी। संदेश। गुरु नानक देव जी ने इस घटना के माध्यम से पंजोखरा के लोगों को समझाया, जैसे कुआं खोदने के लिए मिट्टी और पत्थर हटाने पड़ते हैं, वैसे ही ईश्वर रूपी अमृत को पाने के लिए अहंकार और क्रोध के पत्थर हटाने पड़ते हैं। जब मन मीठा होता है तो पूरी कायनात मीठी हो जाती है। वह किसान गुरुजी का अनन्य सेवक बन गया और उसने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया।
प्रेरणा विनम्रता का महत्व। यह कहानी सिखाती है कि हम ईश्वर से कुछ भी छीन नहीं सकते, केवल विनम्र होकर प्राप्त कर सकते हैं। संगत का असर। भाई मर्दाना जी की रबाब और गुरुजी की उपस्थिति ने कड़वाहट को भी मिठास में बदल दिया। भक्ति और पुरुषार्थ, मेहनत, खुदाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ श्रद्धा हो तो परिणाम अमृत जैसा होता है। पंजोखरा साहिब की यह साखी आज भी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी एक मीठा कुआं है, बस हमें गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से उसे खोजने की जरूरत है। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरु जी जरूर लिखें।